डार्क स्पॉट्स और अनइवन स्किन टोन से परेशान हैं आप? क्या आप भी इसे मेकअप से छुपाते हैं? पर इसका सोल्यूशन है 7 डेज नेचुरल डार्क स्पॉट फेस सीरम। बिल्कुल, कोर्ट की जो टिप्पणियां थी ये साफ तौर पर हौसले बुलंद करने वाले हैं, क्योंकि जो वक्फ कानून के खिलाफ याचिकाएं दाखिल की गई थी उन याचिकाकर्ताओं के हौसले हम देख चुके हैं कि किस तरह से बुलंद नजर आ रही हैं। और कल जब सुप्रीम कोर्ट में दोपहर 2 बजे इस केस की सुनवाई होगी तब देखने वाली बात होगी कि कैसे इस केस को आगे बढ़ाते हैं। वहीं देश में दूसरा मुद्दा भी बहुत गर्मी से आगे बढ़ा, वो था नेशनल हेराल्ड का। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने कल एक चार्जशीट फाइल की थी और इस चार्जशीट में सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम था। ये नाम आते ही कांग्रेस भड़क गई, लिहाजा आज देश भर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। जगह जगह ईडी के खिलाफ नारेबाजी की गई, सरकार के खिलाफ भी काफी प्रदर्शन किया गया और ये आरोप लगाया गया कि ईडी जो है सरकार के कहने पर या उनके हिसाब से काम कर रही है। देश भर में ईडी दफ्तरों के बाहर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे वो पहुंचे। दिल्ली में पार्टी मुख्यालय के सामने प्रदर्शन करे कार्यकर्ताओं ने दिल्ली पुलिस के साथ भी आमना सामना हुआ। बाद में दिल्ली पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी ले लिया। मामले की सुनवाई जो है 25 अप्रैल को होगी, दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में होनी है। कोर्ट ने ईडी से मामले की केस डायरी भी मांगी है। 2012 में भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया, राहुल और उनकी सहयोगी कंपनियों से जुड़े लोगों के खिलाफ इस मामले की शिकायत की थी। 12 अप्रैल 2025 को जांच के दौरान कुर्क हुई संपत्तियों को लेकर ईडी ने सख्ती दिखाई थी और उसके बाद अब जो है उन्हें अपनी कस्टडी में लेने का फैसला किया है, जिसके बाद चार्जशीट दाखिल की गई और इस चार्जशीट में सोनिया गांधी और राहुल गांधी का जैसे ही नाम आया उसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता भड़क गए। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से भी कहा गया और कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी रिएक्शन आया कि इस मामले पर कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी, इसका पूरा विरोध किया जाएगा, जिसका नतीजा आज देखने को मिला। सड़कों पर जो है कांग्रेस कार्यकर्ता उतरे और खूब जमकर जो है प्रदर्शन किया गया। इससे पहले प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा भी ईडी दफ्तर पहुंचे थे। वहां पर जो है उनसे काफी लंबे समय तक पूछताछ की गई। ये जो है मामला क्या है वो आपको बताने की कोशिश करते हैं कि कैसे सिलसिलेवार तरीके से ये पूरा केस बढ़ा है आगे, वो आपको बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर सोनिया गांधी और राहुल गांधी इस केस में फंसे कैसे। 30 नवंबर 1937 को एजेएल की स्थापना के साथ ही कंपनी के रूप में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ, एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड, जिसका एजेएल भी बोलते हैं। इसके बाद 9 सितंबर 1938 को जवाहरलाल नेहरू ने नेशनल हेराल्ड अखबार की शुरुआत की। 62-63 में आईटीओ के पास बहादुर शाह सफर मार्ग पर एजेएल को एक जमीन आवंटित की गई और ये काफी बड़ी मात्रा में ये जमीन थी। उसके बाद 22 मार्च 2002 को मोतीलाल वोरा को एजेएल का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया। ये वो तारीख थी जब धीरे धीरे शिकंजा कसता जा रहा था। 2008 में एजेएल को भारी नुकसान के बाद अखबार का संचालन बंद करना पड़ा। माना जाता है कि अखबार कांग्रेस के पक्ष में खबरें दिखाता था। उसके बाद दिसंबर 2010 में एजेएल पर कांग्रेस के 90 करोड़ रुपए बकाया होने की खबर सामने आई। उसके बाद 19 दिसंबर 2010 को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास मौजूद दस्तावेजों के मुताबिक इस तारीख को एजेएल के शेयर धारकों की संख्या 1057 थी। उसके बाद 26 फरवरी 2011 को कांग्रेस ने एजेएल को 90 करोड़ रुपए का लोन दिया, यानी कांग्रेस पार्टी की तरफ से एजेएल को लोन दिया गया। 2011 में यंग इंडिया लिमिटेड ने 90 करोड़ रुपए की वसूली के अधिकार को प्राप्त करने के लिए एजेएल को सिर्फ 50 लाख रुपए का भुगतान किया। उसके बाद यंग इंडिया ने इस कर्ज को माफ कर दिया और एजेएल पर यंग इंडिया का कंट्रोल हो गया। तो किस तरह से यंग इंडिया। उसके बाद 1 नवंबर 2012 को सुब्रमण्यम स्वामी ने पटियाला हाउस कोर्ट में एक निजी शिकायत दर्ज करवाई, जिसका बाद में असर भी देखने को मिला। 2 नवंबर 2012 को कांग्रेस ने सफाई दी कि कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड अखबार को फिर से चलाने के लिए एजेएल को लोन दिया था। 2014 में केस जब आगे बढ़ा तो ईडी ने सुब्रमण्यम स्वामी के निजी शिकायत पर ट्रायल कोर्ट के संज्ञान लेने के बाद प्रकरण में मनी लॉन्ड्रिंग का पता लगाने के लिए मामले की जांच फिर से शुरू कर दी। 26 जून 2014 को अदालत ने सोनिया और राहुल गांधी को आरोपी बनाया। उसके बाद 19 दिसंबर 2015 को पटियाला हाउस की मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने सोनिया राहुल गांधी को नियमित जमानत दे दी, यानी जमानत मिलने तक मामला सही था। उसके बाद 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेताओं के खिलाफ कार्रवाई रद्द करने से इनकार कर दिया। उसके बाद मामला आगे बढ़ता चला गया और अब जो है
हाल ही में ईडी ने बाकायदा एक नोटिस चस्पा किया उन प्रॉपर्टीज पर जिन्हें वो अपने कब्जे में लेना चाहता, और अब यानी 15 अप्रैल 2025 को ईडी ने एक चार्जशीट फाइल की और इस चार्जशीट में सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम था, जो ये बताने के लिए काफी था कि ये जो है इस मनी लॉन्ड्रिंग के केस में लिप्त है, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिसके बाद कांग्रेस भड़की है और कांग्रेस ने देश भर में प्रदर्शन किया है, और ये प्रदर्शन की आग कहां तक पहुंचेगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कांग्रेस अपनी तरफ से अपने इरादे साफ कर चुकी है कि वो इस मामले पर चुप नहीं बैठेगी।